प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने कैसे एक फंक्शन डेवलप किया था। बेसिकली गैलीलियो ने वो फंक्शन हमें बताया था। वो हमारे पास फंक्शन था s इज इक्वल टू 16t²। s हमारे पास डिस्टेंस है t हमारे पास टाइम है। तो गैलीलियो ने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के करीब से ड्रॉप किया जाए तो हमारे पास ये फार्मूला होगा उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो यहाँ से प्रीवियस वीडियो में आपने, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था लेक्चर नंबर 18 में कि हमने ये वी एवरेज निकाला था। ये हमारे पास वी एवरेज है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ रही है। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जैसे हमने सीखा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, हमने देखा है कि जो एवरेज चीज़ होती है वो किसी इंटरवल में होती है, वो हमेशा किसी पॉइंट पे नहीं होती है। तो यानी कि वी एवरेज आप किसी इंटरवल, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करें टू से, फॉर एग्जांपल 3, वी एवरेज आप लिखें, फॉर एग्जांपल 1 से 2, ये आप इंटरवल देख रहे होते हैं, इंटरवल में वैल्यू आप देख रहे होते हैं। तो वी एवरेज का हमारे पास ये फार्मूला था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ओके, तो इसी प्रीवियस वीडियो में ही आपने देखा था, क्योंकि आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, लिमिट, जिसके बगैर आप कैलकुलस कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम क्या करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जब t की वैल्यू आप फॉर एग्जांपल 1 लेंगे तो हमारे पास जो है कुछ आंसर आ रहा होगा, वी एवरेज आंसर आ रहा होगा 48। फिर t की वैल्यू आप 1.5 लेंगे, 56 आंसर आ रहा होगा। t की वैल्यू आप 1.9 लेंगे तो इसका आंसर 62.4 आ रहा होगा। फिर 1.99 वैल्यू लेंगे तो 63.84 वैल्यू आंसर आ रहा होगा, वी एवरेज, यानी कि वी एवरेज यहाँ से हमें फार्मूले से मिल रहा होगा। फिर 1.999 लेंगे और हमें ये आंसर मिल रहा होगा। टू का मसला ये है कि हम टू पे पहुंच सकते हैं लेकिन वैल्यू नहीं ले सकते, यानी कि टी की वैल्यू टू नहीं ले सकते। अदरवाइज ये जो वी एवरेज है, ये अगर आप वी एवरेज को देखें तो ये टी टू जब रखेंगे तो मीनिंगलेस हमारे पास आंसर आ रहा होगा। तो इसी तरह से फिर टू को, इसका मतलब हमें स्किप करना होगा। फिर आप क्या करेंगे कि आप 2.001 और ये आंसर आ जाएगा, 2.01, फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2.1, फिर इसके बाद हमारे पास 2.1 जब लेंगे 65.6 हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये तमाम टेबल मैंने एक दफ़ा आपके लिए पढ़ के यहाँ पर बता दिया। इसका मतलब है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें हो क्या रहा है, हम दो जगह पे हैं। हम t की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, अलाउ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम t का नेबर देख रहे हैं। अब दो ऑप्शंस हैं कि t अगर 2 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, 2 का राइट साइड हो सकता है या 2 का लेफ्ट साइड हो सकता है। यानी कि अगर मैं रियल लाइन लूं, इस रियल लाइन में मैं t को रख दूं 2, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, हम x भी रखेंगे फ्यूचर वीडियोस में। मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस में लिमिट पे ही बात करूंगा। हमारे पास t जो है ये आ जाएगा 2 फॉर एग्जांपल। t 2 तो हमें अलाउ नहीं है। इसका मतलब है अगर अगर आपको कहा जाए कि x 2 नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है, तो आपके जहन में यही होगा कि आप 2 के राइट साइड पे जा सकते हैं, 2 के लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप 2 के लेफ्ट साइड पे वैल्यू ले सकते हैं और 2 के राइट साइड पे वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन T2 नहीं ले सकते, क्योंकि T2 आपने लिया तो आपके सामने है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये फिर मीनिंगलेस आंसर आ जाएगा। T2 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप T का लेफ्ट साइड और राइट साइड ले सकते हैं। अब हमें एक नोटेशन चाहिए, हमें एक नोटेशन चाहिए कि टू के लेफ्ट साइड को कैसे देखेंगे और टू के राइट साइड को हम कैसे देखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं नोटेशन, अभी आप देखिए नोटेशन हमारे पास क्या है। आमतौर पे ये थॉमस कैलकुलस या
जितनी भी फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं, लार्सन वगैरह की बुक है, वो इसको इस तरह से नहीं देखते हैं। वो बस टेबल बना के आपको बता रहे होते हैं कि टू के लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है। तो इसको आप इस तरह से देखते हैं कि अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है, मैं पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की, तो आप लिखेंगे लिमिट। इस केस में बनेगा LIM लिखेंगे, बाज लोग इसे स्मॉल भी लिख रहे होते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहें। मैं इसे L कैपिटल लिख के IM लिमिट T अप्रोचेस टू। अब मैंने अगर टू पे अप्रोच करना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं या मैं राइट साइड से अप्रोच करूं। अगर मैंने बताना है कि टू जो है, टी जो है वो अप्रोच कर रहा है टू पे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा लेते हैं। यानी कि कोई भी नंबर है, ए हमारे पास नंबर है, इस पे प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। अभी हम माइनस लगाएंगे। ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह नहीं है जैसे फिजिक्स में होता है। ये सिर्फ एक नोटेशन है। ये सिर्फ ये बताता है कि आप टू के लेफ्ट साइड पे हैं। और कोई भी फंक्शन है, हमारे केस में वो जो फंक्शन है वी एवरेज के नाम से है, इसका हम नाम रख लेंगे वी एवरेज। ठीक है। और आप इसको लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेस टू टू माइनस, और जो फंक्शन है ये हमारे पास है 16t² -64 डिवाइडेड बाय t-2। इसका मतलब ये होगा कि आप टू के लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। ये अभी हम फ्यूचर वीडियो में फाइंड करेंगे, सिर्फ अभी आप नोटेशन देख लें कि टू नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। इसी तरह से आप लिख रहे होंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू, यानी कि ये हमारे पास t के जो टू है इसके राइट साइड पे अगर कोई वैल्यू चाहिए तो ये हम लिख रहे होंगे टू प्लस, और ये आएगा v एवरेज। और यहाँ पर आप टू प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ टू, कोई भी वैल्यू हो सकती लेकिन टू कभी नहीं होगा, टू कभी राइट साइड ऑफ टू, ये इसका मतलब होगा। लिमिट t approaches to positive 16t² -64 डिवाइडेड बाय t-2। तो ये हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम टू पॉजिटिव तो लिख रहे हैं लेकिन t को टू ही रखते हैं, ये अभी हम देखेंगे। हमारे पास नोटेशन अब क्या आया, नोटेशन जनरल नोटेशन अगर आप लिखना चाहें तो जनरल नोटेशन होगा लिमिट t अप्रोचेस टू या x अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव का मतलब होगा कि आप राइट साइड पे हैं और फंक्शन की वैल्यू आप ए पॉजिटिव पे फाइंड कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं ए के लेफ्ट साइड पे। लिमिट क्या होती है कि कोई भी पॉइंट के लेफ्ट साइड की जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट साइड की लिमिट और लेफ्ट साइड की लिमिट, ये अगर आपस में इक्वल हों तो हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट अगर एक जैसा आंसर आए, कोई आंसर आ रहा है मिसाल के तौर पे एल, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब अपने जो टेबल है इस टेबल को देखते हुए एक यहाँ से आंसर निकालते हैं। आप देख रहे हैं कि टू के लेफ्ट साइड पे अगर आप हो, लिमिट t अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, टू के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं बहुत ही करीब जाना है, आपने वन पे नहीं जाना, ये बहुत दूर हो जाएगा, 1.999999 सो ऑन, लेकिन टू पे नहीं पहुंचना। तो हमारे पास t अप्रोचेस टू टू नेगेटिव और v एवरेज, इसका आंसर हमें पता चल रहा है कि ये जैसे जैसे राइट साइड पे जा रहा है, जैसे जैसे वैल्यूज कम हो रही हैं लेकिन टू पे नहीं जा रहा, तो इसका आंसर 64 आ रहा है। इसी तरह से ये हमने टेबल से देखा है। लिमिट टू अप्रोचेस टू 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 पॉजिटिव वी एवरेज, अगर आप राइट साइड से इसकी वैल्यू देखें, टू के राइट साइड पे है आप,
ज़्यादा दूर नहीं जाना आपने, 3 पे नहीं जाना, आपने बिल्कुल नेबर में रहना है, बिल्कुल 2 पे नहीं रहना, बिल्कुल राइट साइड पे आपने रहना है। इसलिए हम इसका नोटेशन t अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव वगैरह देखते हैं, या t अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव वगैरह देखते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 64, यानी कि लिमिटिंग आंसर इसका आ रहा है 64। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि इसकी लिमिट क्या है, तो लिमिट t अप्रोचेस टू नेगेटिव v एवरेज, limit t approaches to 2 positive v average, और ये हमारे पास आंसर आ रहा है 64। तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट t approaches to 2 v average, v average का जो भी फार्मूला है मैंने यहाँ कई दफ़ा लिखा है, ये मैं चलिए दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। लिमिट t approaches to 16 t square, 16 t square minus 64 डिवाइडेड बाय t माइनस 2, ये था हमारे पास। यानी कि इसका जो लिमिटिंग आंसर है वो हमारे पास आ रहा है बेसिकली 64। ठीक है, तो ये 64 हमारे पास आंसर है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आप कैसे उसका नोटेशन देखते हैं, और फिर आप देखते हैं कि ये इक्वल कब होते हैं, जब आपके पास वैल्यू एक जैसी हो। अब फ्यूचर वीडियो में हम क्या करेंगे, फ्यूचर वीडियो पे बात करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूँ, या उसको मैं रिपीट कर दूँ, कि कोई भी कर्व होता है, उस कर्व के कोई भी 2 पॉइंट्स आप लेते हैं, तो ये जो कर्व होता है ये सीकेंड लाइन होती है, सीकेंड लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि जब आपने सिर्फ वी एवरेज लिखा 64 16 टी स्क्वायर माइनस 64 टी माइनस 2, तो ये हमें सीकेंड लाइन का स्लोप दे रहा होगा। अगर आप इसे लिखेंगे लिमिट t approaches to 2 16 t square minus 64 divided by t minus 2, तो ये हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप दे रहा होगा, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। जब लिमिट लगा देते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगी। अगर आप इसके साथ लिमिट नहीं लगाते तो ये स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन हो जाएगी, और हमें पता है कि जो सीकेंड लाइन है वो इतना अच्छा प्रिडिक्शन नहीं देता कर्व का, जितना अच्छा इंस्टेंटेनियस हमारे पास ग्राफ दे रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का लिमिट के हवाले से टॉपिक। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकली लिमिट फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकली, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ग्राफिकली कैसे लिमिट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट 2 वीडियोस में ये टॉपिक होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।